अब हम शुरू कर देंगे नया टॉपिक, न्यू कार्टेशियन सीन प्रोसेस। न्यू कार्टेशियन सीन प्रोसेस ये क्या है? ये आपके आगे वाले जो मिरर फॉर्मूला में जो सम्स आएंगे, मिरर के जो सम्स आएंगे जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने अब तक ये सुना था, चलो अभी हम देख लेते हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये थोड़ी सी उठी हुई सरफेस है। रेडी? अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इसको हमने क्या बोल दिया था? P और P, इसको हमने बोल दिया था F, इससे हमने बोल दिया था C। रेडी? चलो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसने हमने बोल दिया था स्मॉल f यानी फोकल यानी लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। इसे हमने क्या बोल दिया था? डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज इक्वल टू फोकल लेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, तो इसे हमने बोल दिया था रेडियस r। हमने बोल दिया था इसे रेडियस r। रेडी? चलो आई बात समझ में, इसे हमने बोल दिया था रेडियस r। या r है, ये r है, उस किसके ये f है, वो f हाफ है, r के साथ फुल है, ये f के साथ हाफ है, r के साथ बड़ा है एज कम्पेयर टू f। तो r कितना बड़ा है? s के f के हिसाब से r कितना बड़ा है? तो f के हिसाब से r इज इक्वल टू 2 है। r इज इक्वल टू 2 है, यानी कि r की वैल्यू है जो f के हिसाब से 2 गुना ज्यादा है। r की वैल्यू है वो f के हिसाब से 2 गुना ज्यादा है। ये अब जब आप आगे सम करोगे, इस फॉर्मूला के हिसाब से जब आप आगे सम करोगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक रहेगा, r इज इक्वल टू f। यानी इसमें से आप f को वेरिएबल बना सकते हो और आपको r बाय r, f यानी वेरिएबल, r गोस टू ऑपोजिट साइड, इसलिए क्या रहेगा? न्यूमरेटर जो साथ में उसे भी न्यूमरेटर, यानी कि इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये सब आपको जब सम करोगे तब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये समझे r इज इक्वल टू p। क्यों होता है कि जो रेडियस है वो जो फोकल लेंथ के इसके हिसाब से 2 गुना ज्यादा रहेगी। रेडियस है वो फोकल लेंथ से 2 गुना तक ज्यादा रहेगी, इसलिए r इज इक्वल टू 2 है। आई बात समझ में हम सीख रहे थे न्यू कार्टेशियन सीन प्रोसेस। कार्टेशियन सीन प्रोसेस हम पहले से छोटे थे तब से पढ़ते आए, अभी एक और बार रिपीट हो तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलो हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये ग्राफ को देखा हुआ है। यहाँ पर क्या आता है? सॉरी ध्यान ड्रॉ करता हूँ। हमने ये ग्राफ को हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्या है? हम ऑपोजिट ऊपर जाएंगे तो कैसा आ जाएगा? प्लस या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके वेरी गुड। नेगेटिव नीचे आओगे तो फिर चलो यहाँ रहेगा तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा बीच में, इसलिए इसमें 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में है। अब लेफ्ट आएगा तो ऑलवेज माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो देख लेना। रेडी? इस तरह से ये सब आता है। अब हम देख लेते हैं कार्टेशियन सीन प्रोसेस में क्या क्या आ गया है हम लोगों को, वो हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड है तो ऑलवेज किससे रहेगी? यहाँ पर ऐसे था ना, लेफ्ट साइड ऑलवेज माइनस, राइट साइड ऑलवेज प्लस, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये सब हमने सीखा है। रेडी? उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उसी टॉपिक पर हम यही चर्चा करेंगे। और अब आगे देख लो यहाँ पर, चलो यहाँ पर कोई P है, C है, अब क्या रखेंगे हम? F रखेंगे। चलो समझ लो कि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तब मैंने बोल दिया कि यहाँ अगर कोई रे आपका इस डायरेक्शन में जाता है, तो इसकी वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये राइट में जा रहा है। क्या जा रहा है? राइट में जा रहा है। क्या जा रहा है? राइट में जा रहा है। इसलिए इस रे की वैल्यू यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव होगी। और अगर कोई रे इस तरफ आ रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है। क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कैसे हो जाएगी? ऑलवेज भी नेगेटिव। इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। रेडी? ये डायरेक्शन ये रे की बात की। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी क्या रखते हैं हम लोग? यहाँ अगर ये कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए
ऑलवेज हम लेफ्ट साइड ही रखना है, ऑलवेज हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। मिरर के ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी लेफ्ट साइड ऑन मिरर बिकॉज ऑफ इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बोथ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड। यानी कि जो हमें विजुअल इमेज बनता है अगर हमें लेफ्ट साइड मिलेगा, अगर विजुअल जो इमेज हमें मिलता है अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड होने के रीजन क्या है, लेफ्ट साइड होता है अगर इमेज यहाँ लेफ्ट साइड में हमें क्रिएट करता है, यहाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बाद इमेज हमें यहाँ कोई कंप्लीट होती है, यहाँ कोई मिलती है, तो इमेज कौन सी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें इमेज कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जो इमेज मिलती है वो नेगेटिव होती है। रेडी, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी लेफ्ट डायरेक्शन में मिली, इसलिए रेडी। और लेफ्ट में मिली इसलिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ ये कॉन्केव मिरर है इसलिए लेफ्ट में मिलती है तो ये वैल्यू रियल इमेज होगी, कौन सी होगी, रियल इमेज। रेडी, ये हमने लास्ट टॉपिक में, ये लास्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझा है, आपको समझाया था मैंने। रेडी, अगर कोई दिक्कत हो तो पीछे वाले जो वीडियो है वो पॉज करके फिर बात देख लेना, जिसको आपको अंदाजा आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ कौन सा इमेज कहाँ क्रिएट होता है। रेडी है, आगे बात समझ में। अब हम जाएंगे फॉर्मूला के हिसाब से, अब हम जाएंगे मिरर फॉर्मूला के हिसाब से, और उसमें से कार्टेशियन प्रोसेस में आपको समझ में आ गई ना कि यहाँ पर यहाँ जाता है तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव। इसी तरह जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड्स रहेगी तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो ये हमारी कंडीशन, हमारी कार्टेशियन प्रोसेस है। इसके ऊपर ये याद रखने से आगे से आपके सारे सम कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कुछ दिक्कत समझ में दिक्कत नहीं आएगी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम जाएंगे मिरर फॉर्मूला के ऊपर और एक दो एग्जांपल देखेंगे मिरर फॉर्मूला के हिसाब से, बाद में हम आगे शुरू करेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट्स रेडी। अब हम सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया होगा, पर जब जो ओल्ड टेक्स्ट बुक थी, ओल्ड टेक्स्ट बुक में मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूव होती है वो सभी समझाया है। तो यहाँ एनसीईआरटी के सिलेबस में मिरर फॉर्मूला प्रूव करने को कहा नहीं गया, इसलिए पूछा जाने वाला की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, वो नहीं पूछा जाएगा। पर मिरर फॉर्मूला यूज होती है हमारे लिए जो सम न्यूमेरिकल्स है उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए मिरर फॉर्मूला सबसे ज्यादा सम जो है आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 10 में वो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से है। और ये मिरर फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स है उससे सबसे ज्यादा यूज होता है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूला के हिसाब से जो भी सम है वो आप अच्छी तरीके से समझना, नहीं आया तो वीडियो पॉज करके ओके और बार समझ लेना, क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला आईएमपी है, 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला आईएमपी न्यूमेरिकल से जो मैं अभी करवाऊंगा। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला समझ लेते हैं। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? तो मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/a। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला, ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। हमारे पास मिरर फॉर्मूला ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v क्या है, v यानी v क्या है हमारे पास, तो हमें यहाँ करना है इमेज डिस्टेंस। चलो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस। u क्या है हमारे पास, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। रेडी, चलो f क्या है, f यानी फोकल लेंथ। आई बात समझ लो, v यानी इमेज डिस्टेंस, v यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, l यानी फोकल लेंथ। अगर कॉन्केव मिरर रहा तो यू नो दैट इमेज कहां मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड। मोस्ट ऑफ इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही मिलती है, तो इमेज कहां मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमें आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव। ओके, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज, ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ही रखनी है, मैंने पहले ही आपको कहा था। f फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ जिस तरफ इमेज क्रिएट होगी उस तरह की फोकल लेंथ हमें मेजरमेंट करनी है, जिस तरफ इमेज आएगा उस तरफ हमें फोकल लेंथ लेनी है। रेडी? और अब इसके बाद में हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन ऑफ, चलो आई बात समझ में। अब देख लीजिए मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल, चलो आई बात समझ में। ये फॉर्मूला सिर्फ कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में यूज होगी। ऐसा नहीं कि ये कॉन्वेक्स में यूज होगी कॉन्केव में नहीं। ये मिरर फॉर्मूला में यानी कॉन्केव में भी यूज होगी और कॉन्वेक्स में सेम फॉर्मूला रहेगी। पर आपको देखना है कि इमेज कौन सी कहां क्रिएट होती है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूं। ओके, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन इसे हम m बोलेंगे। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर इसे हम m बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज। ये इसके हिसाब से फॉर्मूला रहेगी m इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट अपॉन इमेज हाइट। हमारे पास ये फॉर्मूला रहेगी। रेडी स्टूडेंट? तो चलो एक सॉरी मिस्टेक रहेगी, ऑब्जेक्ट नहीं आता है यहाँ पर, यहाँ की इमेज हाइट यहाँ ऑब्जेक्ट हाइट। चलो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट थी, इमेज हाइट है तो हमें उसे इमेज इसे h डैश बोल देते हैं अपॉन h। रेडी? आई बात इमेज हाइट को हमें क्या h डैश अपॉन h। चलो इमेज डैश h डैश है, अब इसका एक और बनेगा -v/u। इसकी एक और फॉर्मूला रहेगी -v/u। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होगी, ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होगी। इसे हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन, इसे हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v यानी इमेज डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? अगर नहीं समझ में आए एक बार ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक और इंपॉर्टेंट है r इज इक्वल टू 2f। मैंने समझाया था अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ r आर प्रेजेंट, इफ रेडियस आर प्रेजेंट एंड फोकल लेंथ आर एब्सेंट, so you can find easily to focal length. You understand? If r are present but a focal length are absent, so you can easily find out it. You know very well. रेडी? आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे तरीके से वीडियो को सब देख लेना। अब जो मैं जा रहा हूँ वो सम करवा रहा हूँ, एक दो सम करवाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके? रेडी स्टूडेंट? तो अब हम शुरू करेंगे एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 ऑफ concave mirror, sorry, a convex mirror used from rear view on a automobile has radius of curvature of 3 meter। हमें पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाद में हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है वो पहले समझना है। has radius of curvature of 3 meter। radius of curvature तो हमें जो दिया गया है वो हम पहले लिखेंगे, radius of curvature, radius of curvature यानी r हमें क्या दिया गया हुआ है यहाँ पर, देखो हमें 3 मीटर दिया गया हुआ है। if bus is located at 5 meter, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, बस कहां पर पड़ी हुई है 5 मीटर, तब रेडियस क्या है, तब बस यानी ऑब्जेक्ट, बस यानी हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी हमें क्या बोलेंगे हम, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हमारे पास कौन सा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5 मीटर, और ऑब्जेक्ट है मैंने पहले बोला था कि
ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी स्टे इन नेगेटिव, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, u रहेगा -5 मीटर क्यूब, 5.00 यानी 5 मीटर ही होता है, पॉइंट है इसलिए। चलो हमें पास नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टेइंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, मैंने पहले बोला था लेफ्ट हैंड साइड आएगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी नेगेटिव है, मैंने बोला था, इसलिए u हमारे पास कौन सा रह गया, नेगेटिव। आई बात समझ में आवे छे, रेडी कंप्लीट। चलो अब हम देखेंगे हमें क्या r प्रेजेंट है, u प्रेजेंट है, अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और पोजीशन ऑफ द नेचर, हमें दोनों सीखना है। तो पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू आवर मिरर फॉर्मूला, ये मिरर दिया गया है, इसलिए मिरर फॉर्मूला यूज होगी कि मिरर फॉर्मूला के हिसाब से मिरर फॉर्मूला क्या, 1/u + 1/v = 1/f। अगर हमें ये मिरर फॉर्मूला यूज करनी है, अगर हमें ये मिरर फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, तो हमारे पास 3 वैल्यू होनी कंपलसरी है, हमारे पास 2 वैल्यू होनी कंपलसरी है, तीसरी को हम फाइंड कर पाएंगे। हमारे पास u है, v है, तो हम f इजीली फाइंड कर पाएंगे, अगर हमारे पास f है और v है तो हम इजीली u को फाइंड कर पाएंगे, पर हमारे पास अगर 1 है और 2 नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें 2 क्वांटिटी यानी 2 वैल्यू कंपलसरी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर एक ही वैल्यू है, r f तो है ही नहीं हमारे पास, तो f हम कहां, पहले तो हमें f ढूंढना पड़ेगा, बाद में हम वैल्यू राइट करना पड़ेगा। हमारे पास इमेज डिस्टेंस का ऑप्शन है, इमेज डिस्टेंस यानी v तो हमारे पास क्या है, ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो एक्शन है। चलो अभी और एक टॉपिक हमारे पास इमेज डिस्टेंस हमें मिल गई। चलो अब हमें क्या करना है, साइज ऑफ इमेज, इमेज साइज, इमेज साइज यानी इमेज की हाइट, इमेज की साइज यानी इमेज की हाइट, इमेज की हाइट को हम h कह देंगे, h डैश कहेंगे, तो वो भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सब हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो हम चलो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, 3 मीटर है, 3 मीटर है। चलो r में से हम क्या यूज कर सकते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, हमें पता है कि r क्या होता है, r क्या होता है, 2f होता है यार, आई बात समझ में, ये हमें r 2f होता है, तो r तो हमारे पास है, r क्या है हमारे पास, r क्या है हमारे पास, r 3 यानी 2f। हमें क्या चाहिए, f चाहिए, तो f को मैं क्या बोलूं, वेरिएबल बना लो, तो 3 बाय ऑपोजिट साइड ऑलवेज गोस टू न्यूमरेटर, साथ में वो डिनोमिनेटर, तो हमारे पास f क्या मिल गई, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर। हमें क्या मिल गया, f क्या मिल गया हमें 1.5 मीटर। तो इस तरह हमें क्या मिल गई, फोकल लेंथ मिल गई, क्या मिल गई हमें, अपनी फोकल लेंथ मिल गई। चलो हमें फोकल लेंथ मिलती है तो हमें क्या करना है, नाउ वी यूज ऑफ मिरर फॉर्मूला, नाउ वी यूज ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/u + 1/v = 1/f। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो हमारे पास f तो हमें मिल गया, हमारे पास u है, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, v। चलो हमें जिसको ढूंढना है उसको हमने वेरिएबल देना है, रेडी। तो u है, u तो हमारे पास है, तो इधर चला जाएगा, तो u इंटरचेंज होगा, तो 1/v एज इट इज रहेगा = 1/f। तो यहां पर था लेफ्ट हैंड साइड, 1/u यहां से यहां गया, तो क्या आ जाएगा, -1/u। चलो 1/v एज इट इज, हमारे हिसाब से 1/v एज इट इज। चलो 1 की जगह एज इट इज 1, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू क्या है 1.5, रेडी। अदरवाइज आप डायरेक्ट एलसीएम लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेते हो, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, fu, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, fu, यानी कि ये इधर चला जाएगा u, f इधर चला जाएगा -f, ये हमारा रहेगा एलसीएम। चलो यहां पर वैल्यू ऐड कर दो, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -5। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई बात। चलो u की वैल्यू क्या है, -5.0 कंप्लीट। चलो माइनस एज इट इज, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f की वैल्यू थी 1.5। आई बात समझ में। चलो f मल्टीप्लाई u, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, f यानी फोकल लेंथ क्या थी हमारे पास 1.5, u क्या है हमारे डिस्टेंस
रेडी रेडी चलो 1 अपॉन v -5 -1.5 माइनस माइनस क्या होगा अगर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हमारा होगा -6.5 रेडी आई बात समझ में क्या होगा -6.5 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूल्स में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में इसलिए इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई तो 15 5 जा 75 15 5 जा 75 तो होगा 7.50 इन दोनों का क्या होगा 7.5 आई बात समझ में आई बात पर ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि माइनस प्लस माइनस नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन रूल्स में है इसलिए माइनस प्लस माइनस बनता है अगर एडिशन के रूल्स में होता तो ये प्लस माइनस होता है यहां मल्टीप्लिकेशन के रूल्स में इसलिए प्लस माइनस माइनस आई बात समझ में ये नेगेटिव साइन है इससे मल्टीप्लाई किया इसलिए ये नेगेटिव हो गया अगर मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो मल्टीप्लाई करो या डिवीजन उसमें बड़े डिजिट और स्मॉल डिजिट की कोई साइन की जरूरत नहीं एक माइनस यानी पूरी टर्म माइनस आई बात समझ में रेडी चलो ये दोनों माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कट हो जाएंगे रेडी अब किसी को दिक्कत है यानी आएगा 1.15 चलो ये माइनस में होगा अब ये आएगा 65 यानी 75 क्यों यहां पर पॉइंट था यानी यहां पूरा आ जाएगा 1.5 है 6.5 है चलो मल्टीप्लाई हो गया आपका चलो अब क्या करते तो 1/v हमें क्या चाहिए ओनली फॉर v चाहिए यहाँ 1/v है हमें ओनली फॉर v चाहिए तो 75 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 67.5 और 6.5 कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा ऊपर नीचे दोनों पॉइंट इसलिए दोनों पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ निगलेक्ट करके कट कर देता हूँ चलो 15 5 जा 79 और 13 5 जा रेडी 15 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा v इज इक्वल टू 1.15 मीटर तो अब हम क्या होगा हमारा इमेज डिस्टेंस v क्या हो गया 1.15 मीटर v क्या हो गया हमारा 1.50 मीटर आई बात समझ में रेडी कंफर्म रेडी स्टूडेंट आगे समझ गया क्या करना है मालूम चल गया चलो v इज इक्वल टू 1.50 हमें पॉजिटिव मिला या नेगेटिव वो देखना है हमें यहां क्या मिला पॉजिटिव यानी कि कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर को पॉजिटिव आता है यानी कि हमारी इमेज कैसी होगी राइट हैंड साइड होगी कहां होगी लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड होती तो v हमें कैसा मिलता नेगेटिव नहीं नेगेटिव मिलता रेडी हमें यहां v कैसा मिला पॉजिटिव यानी हमें इमेज डिस्टेंस है जो है इमेज डिस्टेंस है वो हमें कौन सी मिली है इमेज डिस्टेंस है वो हमें कौन सी मिली है भाई इमेज डिस्टेंस हमें पॉजिटिव मिली यानी कि हमें इमेज पॉजिटिव मिली यानी कि हमें इमेज जो मिले वो राइट हैंड साइड The image is 1.50 meter at the back of the mirror. मिरर के पीछे मिला है रेडी आई बात समझ में कंप्लीट अब हमें क्या ढूंढना है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर चलो मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर हमारे पास फॉर्मूला कौन सी रहेगी वो याद करो जल्दी चलो हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर की चलो हमारे पास मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर n is equal to इमेज आई इसलिए हमारे पास फॉर्मूला इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इसलिए -v/u चलो n इज इक्वल टू h यानी इमेज यानी इमेज हाइट v यानी हमारे पास v क्या है इमेज हाइट चलो -v माइनस हमें क्या v क्या मिला था -1.50 अपॉन u क्या मिला ऑब्जेक्ट में -5.0 इसलिए दोनों कट तो हमें यहाँ क्या मिल जाता है वो देख लेते हैं पहले यहाँ था 1.50 यहाँ पर 5 था ये पॉइंट निकालने के लिए a इज इक्वल टू 115 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 200 ये 2 डिजिट पर कितना था पॉइंट था 1 और सेकंड डिजिट पर पॉइंट था इसलिए नीचे 100 आएगा n इज इक्वल टू 115 अपॉन 500 होता है रेडी तो पहले इससे डिवाइड कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से 115 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 100 रेडी 23 5 रेडी n इज इक्वल टू होगा अपॉन में कितने जीरो है डबल जीरो अपॉन में कितने जीरो है जीरो डबल जीरो इसे दो डिजिट पर 23 अपॉन 100 आएगा ये दो जीरो है यहां पर 2 डिजिट पर पॉइंट लगा वो ही हमारा आंसर रहेगा रेडी तो
हमारा आंसर है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर 0.23 मीटर क्या रहेगा 0.23 मीटर। यहाँ पर जो साइड है यहाँ पर नेचर कौन सा रहेगा भाई, यहाँ नेचर कौन सा रहेगा, हम इमेज कौन सी मिली, राइट हैंड साइड में मिली, राइट हैंड साइड में इमेज मिली, यानी कि इमेज जो रियल होगी नहीं, वो कौन सी होगी, राइट हैंड साइड पर इमेज वर्चुअल है, इमेज जो होगी वो राइट हैंड साइड पर मिली है और पॉजिटिव है, यानी कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमें इमेज कहां मिली है, राइट हैंड साइड पर मिली है और हमें सीधी मिली है। आई बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं, इमेज इज वर्चुअल एंड, चलो इमेज विजुअल एंड इरेक्ट, ready, हम इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज एंड स्मॉल साइज। क्यों स्मॉल साइज में इमेज हमें मिलती है, क्यों स्मॉल साइज में इमेज मिलती है, क्योंकि स्मॉल साइज में हमें इमेज मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नीफिकेशन क्या था, बिकॉज factor is 0.23 मीटर। मैग्नीफिकेशन हमारा छोटा है इसलिए हमें इमेज कैसे मिलेगी, स्मॉल साइज मिलेगी, कैसे मिलेगी, स्मॉल साइज। आएगा ये बात अच्छी तरीके से समझ में, रेडी, ये टॉपिक अच्छी तरीके ये सम कंप्लीट करने, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पॉज करके एक और बार देख लेना, अच्छी बात है, रेडी। तो अब मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल करवाऊंगा, पहले इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना और लिख लेना, समझ में आया तो बोलना एक और बार, कल नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगा और एक बार हम नए कुछ एग्जांपल और एक्स्ट्रा एग्जांपल से चर्चा करेंगे। ओके रेडी, चलो गुड बाय, होमवर्क अच्छी तरीके से कर लेना।